दर्द सह भी तेरा नाम लिए। इज्जत करो, सवाब भी ज्यादा इन तालिबे इल्मों की। अभी तो मैं बयान करूंगा सवाब ज्यादा है क्यों, ज्यादा है और क्यों है ये भी बयान करूंगा। इज्जत करो इन तालिबे इल्मों की। बड़े के पास जाना पड़ता, बड़े को बुलाया नहीं जाता। ये मेहमाने रसूल हैं, बड़े हैं ये। मेरे भाई सुनो, ये सिर्फ तुम्हारे तीजा दसमा खाने के लिए नहीं है, ये मेहमाने रसूल हैं, इनकी बात बड़ी है। जाओ मदरसे में और कहो हजरत मुझे 11वीं की कुरान खानी कराने की श्रीन ये है, जितना भी बच्चों ने पढ़ा है वही मेरे लिए 11वीं का बख्श दें। और सुने, कुरान जरूरी नहीं है कि अलिफ लाम मीम के पारे से लेकर अम्मा के पारे तक पढ़ना जरूरी है। अगर अलिफ लाम मीम का पारा भी 30 बार पढ़ लिया जाए तो 30 पारों का ही सवाब मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक पारे का मिलेगा, 30 पारों का मिलेगा। ये बच्चे बार बार रटते हैं, बार बार पढ़ते हैं कुरान शरीफ, तो सुबह से लेके 11-12 बजे तक कई कुरान पढ़ लेते होंगे। जी हकीकत बात है, पढ़ लेते होंगे, नहीं पढ़ लेते होंगे। तो ये एक कुरान खानी नहीं हो रही है, ये कई कुरान खानी हो जा रही है। एक बात, जो कुरान बच्चों ने तेरे घर में पढ़ा, गारंटी नहीं है कि वो बिल्कुल अच्छा पढ़ा, इसलिए कि बच्चा है, कोई गलती हो सकती है, तेज भी पढ़ सकता है। जी बेशक, बच्चा है, अच्छा गलती तो होती है। हम जब दरसगाह में बैठते हैं, बच्चा सुनाता तो उस्ताद उसको पीटता भी है, मारता भी है, बतलाता भी है, तो गलती होती है, तभी तो बतलाता है, गलती होती है। हमारी तो 22, 23, तकरीबन 24 मेहराबें हो गई, अब तक गलती हो जाती है कहीं पढ़ते हैं तो। अरे तरावी में खड़े होकर मुसल्ले पे पढ़ रहे, पीछे से किसी ने लुकमा दे दिया। बहुत से लोग ऐप समझते हैं, अरे उनको गलती आ रही है। बेवकूफ, गलती उसके तो आगे जिसके याद होगा, और जिसके याद ही नहीं होगा उसके क्यों गलती आएगी। गलती आना कोई बुरी बात नहीं है, जिसके याद होता उसी के आती है। तो भाई वो पता नहीं तेरे घर पे बच्चे ने कुरान कैसा पढ़ा, लेकिन जो दरसगाह में पढ़ा वो उस्ताद की निगरानी में पढ़ा। क्या बात है बेशक। अगर गलत पढ़ा तो उस्ताद ने गलत को सही करा के पढ़ाया। अगर बड़ा कौफ नहीं निकला था तो बताया कौफ निकाल, शीन नहीं निकाला था तो बताया शीन निकाल। ये मध्य मुत्तसिल 4 अलिफ खिलेगा, ये मध्य लाजिम 5 अलिफ खिलेगा, ये मध्य मुनफसिल 3 अलिफ खिंचेगा, ये मध्य आरिज है 3, 2.5 से लेके 5 अलिफ तक खिंचेगा। ये काफ कलकला होगा, ये साद है, इसमें हुरूफ मुस्तालिया है, ये पुर होके पढ़ा जाएगा। ये सारे कौन बताएगा? ये तुझे दरसगाह में बैठने वाला ये मुदर्रिस पढ़ा के बताएगा। पता चला तेरे घर की कुरान पढ़ा हुआ उसकी कोई गारंटी नहीं, जो मदरसे में पढ़ा है उसकी गारंटी है, उसकी गारंटी है। तो ये गारंटेड माल इधर है, समझ रहे हैं? इधर है। मदरसे में जाओ और वहीं श्रीनी दे आओ, और वहीं से वो फातिहा खानी हो गई और वही हो गई तेरी कुरान खानी। बच्चों को डिस्टर्ब ना करो, बच्चों को पढ़ने दो। सुभान अल्लाह। अच्छे हाफिज बनेंगे, अच्छे आलिम बनेंगे, तुम्हारा फायदा होगा। आलिम अच्छे नहीं बनेंगे, हाफिज अच्छे नहीं बनेंगे, तुम्हारा नुकसान होगा। ये तुम्हारा मुस्तकबिल है, तुम्हारी प्रॉपर्टी है, सही पूछिए तो। इसलिए अगर आलिम नहीं तो ऐसे है ये कौम जैसे बेलगाम के घोड़ा चली जाए। जब ये कौम इधर उधर चलती है तो फिर आलिम ही इसकी लगाम सही तरीके से खींचती है। सही बता रहे हैं मेरे भाई। कुरान तुम्हारा मैप है, कुरान को सामने रखो, जिंदगी गुजारो, इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी तेरी बहुत सुकून से गुजरेगी इंशाअल्लाह। मगर कुरान कभी याद आ रहा है जब मरा, जब तो अरे अब तो मरने के बाद तो मियाँ इतनी छोटी छोटी बातों का ख्याल है, अहदनामा रखो, नहीं रख रहा तो तख्ते नहीं लगाने दे। देख मेरे भाई, अगर तेरा अमल अच्छा नहीं है ना तो अहदनामा एक नहीं 1000 टांग दे, कोई फायदा नहीं। अमल है, अमल है मेरे भाई। बात समझ रहे हैं आप? बेरी की डाली नहीं आई तो मिट्टी नहीं डालने दे रहा, तो भाई बेरी की डाली अमल है। मेन चीज कान खोल करके सुनो, अमल क्या है? अमल। कुरान को जिंदगी में लाओ, जिंदगी में लाओ। मरने के बाद कुरान को लाते। कुरान सिर्फ कुरान खानी के लिए नहीं है, कुरान पूरी जिंदगानी के लिए है। हम सिर्फ कुरान को कुरान खानी के लिए समझते हैं,
कि बस कुरान खानी के लिए है, नहीं, पूरी जिंदगी के लिए कुरान है। शादी कर तो कुरान बताएगा कैसे करना, बिजनेस कर तो कुरान बताएगा कैसे करना, किसी से झगड़ा हो जाए तो सुलह कैसे करना है, बीवी को कैसे रखना है, ये सब तुझे कुरान बताएगा। कुरान बताएगा, कुरान बताएगा खेती करना, कुरान बताएगा खेती हो गई तो कितना माल अल्लाह की राह में देना, कुरान बताएगा। कितनी ज़कात निकालना, कुरान बताएगा। कपड़ा कैसे पहनना तुझे कुरान बताएगा। जलसे में आने वालों, अरे कुरान तो तेरी जिंदगी का मैप है, मैप। अगर इसे छोड़ेगा तो भटक जाएगा। बगैर कुरान के जिंदगी नहीं गुजरती, मगर आज हम बगैर कुरान के जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारी जिंदगियां अटकी पड़ी हैं, भटके पड़े हैं, परेशान हैं। और परेशानी का हाल ये है, तलाक के मैटर सुलझा रहे थानेदार साहब हमारे, जबकि तलाक का मैटर सुलझाएगा कुरान। यार थानेदार को क्या पता मुगल्लजा कौन सी है, बाइना कौन सी है, रजई कौन सी है, पता है? ऐसो साहब को पता। मैं ये बात ऐसो साहब के मुंह पे भी कह दूंगा, ये मत समझना मौलाना ऐसी बात कर रहे हैं। मैं कोई खुराफात की बात नहीं कहता, मैं सही कहता हूँ। मैं उनसे भी कह दूंगा, ऐसो साहब आप बताइए, आपको क्या पता मुगल्लजा क्या है, आपको क्या पता रजी क्या है, आपको क्या पता बाइना क्या है, आपको क्या पता इद्दत क्या और उसकी मुद्दत क्या। बात गलत हो रही है ना। कुरान बताएगा, कुरान को छोड़ लो, जा रहे थानेदार साहब के पास, ये कराएंगे तलाक का फैसला, कराने तो रहा। दो बिल्लियों ने अपना फैसला एक बंदर से कराया था। हाँ, एक की रोटी ज्यादा हुई, नहीं मानी ना, बराबर कर मेरी, लड़ रही थी अपनी बहन से, नहीं मानी, बंदर आ गया, हम हैं तो क्यों टेंशन ले रही है, खबरदार हंसने की बात नहीं, कोई चटकुल्ला नहीं। आया आया, उसने देखा तोली तो एक की रोटी ज्यादा थी, कहने लगा भाई इसकी ज्यादा है, थोड़ी सी खा लेते बराबर हो जाएगी, खाया ज्यादा खा लिया, इसकी अब ज्यादा हो गई, तो तुम्हारी भी थोड़ी सी खा लेते हैं, थोड़ी सी इनकी खा ली तो ज्यादा हो गई, तुम्हारी भी थोड़ी सी खा लेते हैं, इनकी खाई इनकी ज्यादा हो गई, कब तक खाते रहते, एक दिन दोनों की खत्म हो गई, दोनों पे कुछ नहीं रहा। अगर ये अपनी बहन की थोड़ी सी बर्दाश्त कर लेती तो इस पे 19 आ जाती, इस पे 20 आ जाती, आ तो जाती, रहती तो दोनों बहनों पे। मेरे भाई गलत तो नहीं है ना। और बंदर दोनों की खा गया, किसी की नहीं छोड़ा। आज जरा सा मामला हो गया तो अपने भाई के ऊपर डंडा निकाले घूम रहा है, एक अंगल जमीन के लिए नहीं दबूंगा, चाहे कुछ हो जाए, 50,000 रुपए खर्च कर सकता हूँ, मगर नहीं दबूंगा, मगर नहीं दबूंगा। आज ऐसा मामला हुआ ही क्यों, आज दबना नहीं है, तुझे कोर्ट में घसीटूंगा, तुझे वहां घसीटूंगा। सुन, पैसे मारने वाले के खर्च नहीं होते, पिटने वाले के भी खर्च होते, दोनों से होते हैं खर्च। हमने दोनों के खर्च होते देखे, और दोनों खर्चा करके कहते हैं अभी कुछ हुआ नहीं, तो कहते हैं कि वो तो खत्म हो गया, दूसरों का इंतजाम करो। समझ रहे हैं आप? करो, छोड़ो कुरान को। कहां तक छोड़ोगे कुरान को? लड़ाओ मुकदमे, 10-10 साल तक मुकदमे लड़ा रही है मेरी कौम। वो कौम के जिस मजहब में यह है कि 3 दिन से ज्यादा बोलचाल बंद नहीं रहना चाहिए। अगर अपने मुसलमान भाई से कोई मामला हो जाए तो सलाम कर ले। आज 10-10 साल से मुकदमे लड़ा रहे हो, अगर अपने भाई से कोई मामला हो गया तो सुन, कोर्ट का रुख ना कर, कुरान का रुख कर। कुरान तू बता, मेरे भाई से मसला हो गया है, बता मैं क्या करूं? तो कुरान तुझे कह रहा सुन, अगर भाई से कोई मामला है तो कुरान साफ कह रहा, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। कुरान कह रहा, जो लोग गुस्से को पी जाते हैं, लोगों को माफ कर देते हैं, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है। अगर आपको कोई मामला है अपने भाई से, कोई तकलीफ है तो कुरान उठा, कुरान तू बता मैं क्या करूं, मेरे कलमा पढ़ने वाले भाई से मुझे तकलीफ पहुंची है। तो कुरान कह रहा, जो लोग गुस्से को पी जाते हैं, अपने भाइयों को, लोगों को माफ कर देते हैं, कुरान कह रहा, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है। ओ जलसे में आने वालों, अपनी जिंदगी का फैसल कुरान को बनाओ, अपनी जिंदगी का मैप कुरान को बनाओ। ओ जलसे में आने वालों, अगर कुरान तुमने सामने रख के जिंदगी गुजारी, कोई अटका खटका हो। हमारे यहाँ कुरान आता खत्म के बाद, आदमी खत्म तो कुरान जल्दी लाओ। मस्जिद में भी कुरान का हदिया करके रखेंगे। मसला सुन लें, अगर मस्जिद में कुरान पढ़ने के लिए काफी है तो मस्जिद कुरान का हदिया करके ना रखें। ये पेटियों पे चट्टियों पे चट्टियां लगी हुई,
जब सफाई हो रही है तो इधर से इधर को रख दिया गई, इधर से इधर को रख दिया गई, पढ़ने में नहीं आ रही है वो। इससे बेहतर ये है कि कुरान आप मस्जिद में ना रखें, अगर पढ़ने लायक हैं मदरसे में जाएं। दर्स निजामी के बच्चों की किताबें हजारों की होती हैं, उन गरीब बच्चों को किताबें मैसर नहीं आती। मौलाना से पूछा, हजरत बताएं कितनी किताबों की जरूरत है, अपने अब्बा के साले सवाब के लिए किताबें रखना चाहता हूँ। 10-5 हजार की इस्लामी किताबें रख के मदरसे में रख दे, जब तक मदरसे में किताबें पढ़ी जाती रहेंगी तेरे अब्बा को सवाब मिलता रहेगा। मगर मरने के बाद तो कुरान को बस सबको बेटी आ रही लिखा जा रहा है, साले सवाब फला खां फला खां फला खां, बस हो गया काम। कुरान रखने से काम नहीं होगा, काम कान खोल करके सुन लिया। तलाक हो गई तो मौलाना के पास आगा, हजरत कुरान क्या कह रहा, हो गई। अबे हो गई तो अब क्या हो गई, अब तो होने से पहले आता हजरत मेरी बीवी से मेरी नहीं बन रही है, ये बताइए कुरान क्या कह रहा है। कुरान इसमें भी तो कह रहा ना, हजरत मेरी बीवी से नहीं बन रही है, नौबत तलाक की है, गुस्सा बहुत लगा है, जिंदगी नहीं गुजर रही है, कुरान बताएं क्या कह रहा है। तो मौलाना बताएगा कुरान क्या कह रहा, मगर नहीं, जब खत्म कर देगा तब आएगा हजरत कुरान क्या कह रहा। बताओ, जब दे दी और देता भी कैसे है, कम से कम 3 तलाक देता, इससे कम देकर नहीं आता। हाँ, फिर पूछेगा 3 से पहले तो हद तो ये है कि 3 से कम में तो हजरत को ये नहीं सोचता कि तलाक हो रही है, 3 में ही समझता कि हो रही है। मेरे भाइयों, तलाक मालूम है क्या है, बस किसी बात को बता दूं, बस मैं करबला का रुख कर रहा हूं, वरना सुबह को कहेंगे मौलाना कोई काम आए तो करबला को बोल के ही नहीं। हालांकि मैंने पहले इशारा दे दिया कि मैं शहादत टच नहीं करूंगा, लेकिन मैं फिर करबला के बाद तक मंजर आपके सामने रखूंगा इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह। नींद तो नहीं आ रही है ना, एक बार पढ़ें सुभान अल्लाह। तलाक क्या है सुने, समझ लो पहले, ये भी कुरान समझाए। तलाक क्या है? तलाक एक इमरजेंसी वो खिड़की है तेरी जिंदगी की, जैसे बस में सफर करते हो, एक इमरजेंसी खिड़की होती है जिस पे लाल कलर होता है और लिखा होता है इमरजेंसी विंडो। अरे होता कि नहीं होता, ट्रेन में भी होती है, उस पे भी कलर लाल होता है। बात है समझ में आ रही है कि नहीं? मतलब क्या है इसका? अच्छा, बात तो उस खिड़की के पास हथौड़ा भी होता है, इसे निकालो, इसको तोड़ो, निकल जाए। क्यों है? बहुत ठंडे दिमाग से सुनना, तुम्हारी जबान में समझा रहा हूं, इसलिए कि समझाना इन्हें नहीं, समझाना तुम्हें। ये सब अल्हम्दुलिल्लाह समझे हुए और दूसरों को समझाते हैं। वो खिड़की किस लिए है? अगर इमरजेंसी हो जाए, आग लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, दरवाजा ना मिल सके, ऐसे वक्त में इसे तोड़ो और अपने आप को निकालो। यही मतलब होता भाई, और तो कोई नहीं है ना। बस अब तुम ये करो कि कोई इमरजेंसी हो जाए, तुझे दरवाजा ना मिले तो तू पूरी बस को तोड़ दो, तो भाई दंड पड़ जाएगा। इसलिए कि पूरी बस को क्यों तोड़ रहा है? इमरजेंसी वाली को तोड़ना, तू कहे कि वो इमरजेंसी पड़ गई तो इमरजेंसी वाली है तो इसे तोड़ना, पूरी बस को क्यों तोड़ना? जब अगर जिंदगी में कोई एक्सीडेंट बीवी और तेरे हो जाए और तेरी बात ना बने, तो जो इमरजेंसी वाली एक तलाक है उससे काम ले, पूरी को ना ले, तो बच जाएंगे। जो एक है उससे काम कर ले, इमरजेंसी है निकल जाएगा। तेरी बीवी तेरी जिंदगी से निकल गई, तू बीवी की जिंदगी से निकल गया, एक में भी काम हो जाता। 3 देने की जरूरत नहीं है, अगर 3 देगा तो दंड पड़ता, दंड लंबा होता है। समझ रहे हैं आप? ये सब कुरान बताएगा, बड़ा आसान मसला है। अगर एक तलाक दे दी, तलाक हमेशा गुस्से में होती है, प्यार में तो नहीं होती ना। और इस्लाम बड़ा प्यारा मजहब है, तलाक के बाद इद्दत की मुद्दत रखी है। क्यों? हो सकता है कि इद्दत के अंदर इसका भी गुस्सा ठीक हो जाए, मोहतरमा का भी ठीक हो जाए, दोनों अपने फैसले पे पछताएं, यार हमने तलाक लेके गलत किया, हमने तलाक दे के गलत किया। जब गुस्सा ढल जाता, गुस्सा उतर जाता है, तो गुस्से वाले फैसले पे पछतावा होता है। तो जलसा में आने वालों, अगर एक तलाक दिया हुए होगे तो आपको भागने की जरूरत नहीं, फतवा लाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वो तेरी बीवी तेरे निकाह में आ जाएगी। जरूरत नहीं है भागने की,
जरूरत ही नहीं है किसी दूसरे का मामला बनाने की। समझ रहे हैं आप? ये मैटर कभी मैं इस पर बोलूंगा तो मुकम्मल बोलूंगा, हलाला क्या है, तलाक क्या है, समझ रहे हैं आप, ये सब बोलूंगा मैं। ये हलाला जो बना लिया ना, ये कुछ नहीं है, ये गलत है। अल्लाह के रसूल ने तो फरमाया हलाला करने वाले कराने वाले पर अल्लाह की लानत। वो ओरिजिनल निकाह होता है, कोई हलाला नहीं होता। दूसरा निकाह होता ना, वो भी ओरिजिनल निकाह है भाई। वो अगर अपनी मर्जी से तलाक ना दे तो उसकी मर्जी। खैर आगे बढ़िए। कुरान हुसैन जब करबला में पहुंचे, करबला से पहले भी हुसैन के सामने कुरान था और करबला में भी हुसैन की जिंदगी में कुरान। जरा जोर से बोलो, और जोर से। आप कहोगे कुरान कहते तो सुने। हुसैन जब करबला में पहुंचे, पता था ये करबला, खबर मिल गई थी पहले। सुने, पहली खबर मिल गई थी करबला। जैसे करबला में पहुंचे, पानी पे पहरा, सामने कुरान। हुसैन ने कुरान से पूछा, बता कुरान अब हुसैन क्या करे? पानी पे पहरा है कुरान। हुसैन की अभी ये पावर है, एड़ी लगाए तो जमीन से पानी निकाल दो। बोलो, अगर हुसैन दुआ कर दे तो आसमान से बारिश आ जाए। मानते हो कि नहीं मानते हो? ये पावर लेके बैठा है अली का बेटा। मगर कुरान तू बता क्या कर, मुझे क्या करना है? तो कुरान कह रहा इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह। हुसैन तुम्हें इआनत की जरूरत है, मदद चाहिए ना, तो सब्र और नमाज को पकड़ लो। हुसैन ने करबला में दोनों को पकड़ा। एड़ी नहीं मारी जमीन में, चाहते पावर थी मार के पानी मंगा लेते, निकाल लेते, लेकिन नहीं मारी। सब बोलिए क्या है? सब। खंजर चल रहा है गले पे, सजदे में सर है नमाज। बोलो हुसैन की जिंदगी में कुरान है कि नहीं? बोलिए है कि नहीं है? हम भी हुसैनी है, हम भी हुसैनी है। हमारी तो ना शादी में कुरान, दूर दूर तक पता ही। अब ये है कि हमारे जो सवाब वाले काम थे वो काम भी हमने उल्टे कर दिए। क्या है? बरकत के लिए किया जाता है। बरकत, अरे यही है कि बरकत हासिल करने के लिए, लेकिन उसमें चक्कर झूला, काला जादू, मौत का कुआं, शेख चिल्ली, उस्मान भारती, बताओ मुझे और किस काम के हैं? कौम की जवान बेटियां बैठी हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही हैं, उनके बापों पर पैसा नहीं कि उनके निकाह कर दे, और तेरे उर्स में 2.5 लाख का मुकाबला हो रहा।